Hello students, welcome back to my channel. I have brought a new video in front of you after a long time. Today I will teach a poem The Trees. I will explain every stanza one by one into Hindi with their words meaning. So listen very carefully. This poem composed by Adrian Rich. This poem composed by Adrian Rich. इस पोयम को लिखने वाली कवित्री का नाम है एड्रिन रिच. शी वॉज born on USA in 1929. She was a famous poet and feminist. इस पोयम में कवि ने पेड़ की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है कि आज़ादी हर किसी को पसंद है. इसमें बताया गया है कि हमने किस तरह से जंगलों को काट कर अपने घरों को सजाने के लिए जो पौधे लगाए हुए हैं वो जंगल नहीं हैं. और एक दिन ऐसा आएगा कि घरों में लगे सारे पौधे बड़े होकर घरों की दीवारों को तोड़कर जंगल में चले जाएंगे. ये एक तरह की इमेजिनेशंस पोयम है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. विल स्टार्ट. हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन वर्ड्स मीनिंग. टू डिसएंगेज देमसेल्फ मीन्स होता है खुद को अलग करने के लिए. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन. स्ट्रेन मीन्स होता है खिंचाव या तनाव. नेक्स्ट है आपका बाउस मीन्स होती हैं शाखाएं या टहनी. नेक्स्ट है आपका शफलिंग. शफलिंग मीन्स होता है इधर उधर होना. और लाइकेन मीन्स होती है काई. लाइकेन मीन्स काई होती है जिसको अपन बोल सकते हैं क्रस्टी पेचेस ऑन बुशी ग्रोथ ऑन ट्री ट्रंक्स वेयर ग्राउंड फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अलगा. इसको बोलते हैं. वी विल स्टार्ट दिस पोयम द ट्रीज. कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम एंड वेयर डू दे गो? क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और ये पेड़ कहाँ जाते हैं इस बारे में बताया गया है. फर्स्ट स्टैंजा. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun worries it feeds in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ कवि कहते हैं कि घरों के पेड़ जंगल में चले जा रहे हैं. जंगल जो इन दिनों खाली हो चुका है. यहाँ कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता, कोई भी कीट नहीं इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीट. यहाँ पर कोई भी कीट नहीं छिप सकता. सूरज अपने पैरों को छाया में दफना नहीं सकता. जंगल जो इन सभी रातों में खाली था वह सुबह तक पेड़ों से भरा होगा. मतलब कवि ने एक इमेजिन किया है कि जो घरों में जो पौधे लगाए हैं लोगों ने वो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाएंगे कि घरों की दीवारों से निकलकर कहाँ पहुँच जाएंगे? वो जंगलों की तरफ. सेकंड स्टेंजा. टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम अ क्रैक्स. टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम अ क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. स्मॉल टिंग्स स्ट्रिप विथ एक्सर्शन. लॉन्ग क्रैब्ड वो shuffling under the roof like newly discharged patient. Half days moving to the clinic doors. आगे कवि कहते हैं सारी रात जड़ें काम करती हैं. All night the roots work. सारी रातें जड़ें काम करती हैं. और to disengage themselves from the cracks. बरामदे के फर्श की दरार में खुद को अलग करने का मतलब पूरी रात जड़ें काम करती हैं जो फर्श है उनकी दरारों से खुद को अलग करने का. और पत्तियां कांच की ओर खिंचती चली जा रही हैं. छोटी टहनियाँ जो छोटी छोटी शाखाएं या टहनियाँ हैं वो कड़ेपन के साथ जो छत के नीचे लंबी लंबी फैली हुई हैं
वो सभी जैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे मरीज को छुट्टी दे दी गई हो। इस तरह आधे घबराए हुए बढ़ते हुए दवाखाने के दरवाजे की ओर। नेक्स्ट स्टैंजा थर्ड। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which a secretly mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the all moon shine in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. आगे कभी कहती है मैं अंदर बैठती हूँ। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ। दरवाज़ा बरामदे की ओर खुलता है। लंबे खत लिख रही हूँ जिनमें मैं शायद ही जाने का उल्लेख करती हूँ घर से जंगल की ओर। द नाइट इज़ फ्रेश, रात ताज़ा है। पूरा चांद चमक रहा है। खुले आसमान में पत्तियाँ और काई की गंध अभी भी कमरों में आवाज़ की तरह पहुँच रही है। लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। माई हेड इज़ फुल ऑफ whispers which tomorrow will see silent. Listen to glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, weeds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर ये ओक वृक्ष का वर्णन किया है और कहते हैं मेरा सिर विस्पर्स, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा है जो कल चुप हो जाएगा। लिखा है ना, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएगा। सुनो कांच टूट रहा है, पेड़ आगे बढ़ रहे हैं या आगे की तरफ लुढ़क रहे हैं। रात में हवाएं उनसे मिलने दौड़ रही हैं। चांद दर्पण की तरह टूट गया है, इसके टुकड़े मुकुट में चमक रहे हैं सबसे ऊंचे ओक के। और ये पोयम जो कवि ने बनाई है, बताया गया है कि हमने जंगलों को आज अपनी सुविधा के लिए ख़त्म कर दिया है और हम घरों में जो सजावटी पौधे लगाते हैं वो कभी भी जंगलों की पूर्ति नहीं कर सकते। थैंक यू watching for this video. Will be meet again in next video.